subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी हाँ, ये उम्र हमें संग रहना है, चाहे कितना भी लड़ ले, चाहे कितना भी कुछ कर ले, संग रहना है। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? हैप्पी रक्षाबंधन गाइस। हैप्पी रक्षाबंधन। तो आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अपने भाई बहन के पास नहीं होंगे, दूर भी हैं। लेकिन इस बार मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा भाई मेरे पास है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग एक अभी भी ट्रैवल करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राखी में होती है वो ये है कि आपके मन से वो ब्लेसिंग्स होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, बाकी डिस्टेंस डजंट रियली मैटर। तो चलिए मैं अपना राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ और आप देखिए कि मेरा भाई कितना कॉन्शियस होता है अभी। तो मेरे पे देने के लिए तो कुछ है नहीं। वो तो सब ठीक है, गिफ्ट तो दे। पहले तो बोला देने के लिए अभी कुछ है नहीं, मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर मैं बोलती मेरे पास राखी नहीं है बांधने के लिए, गिफ्ट तो बनता है ना बहनों का। अरे मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अभी दे दे, तू मेरे को छोटा दे दे, कोई बात नहीं है। मैं हूँ तो छोटा ही तो हूँ तो। हाँ एक्चुअली मैं बट ऐसे चलता नहीं है ये। एक्चुअली जो छोटे भाई लोग होते हैं ना, इन लोग को लगता है कि इनको कभी गिफ्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो राखी पे भी मुझे याद है कि हमेशा, अब तो अगर इतना बड़ा हो गया है तभी भी इसको गिफ्ट मैं ही देती हूँ राखी पर भी। अरे तो ठीक है, इट्स ओके, फर्ज है आपका। मेरा फर्ज है गिफ्ट देना। और क्या, अब तो छोटा हो ना मैं अभी, जब बड़ा हो जाऊंगा तो दे दूंगा। अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर। ये हमेशा छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं होने वाला मेरा। कुछ लेकिन बचपन की काफी यादें हैं यार। हाँ है, ऑब्वियसली पता है, है, पर ऐसे कोई पूछे ना तो याद नहीं आती है। आई थिंक सबसे फनी तो नहीं है, बहुत ही क्यूट चीज़ है जो कि अब मुझे बड़ी शातिर चीज़ भी लगती है कि जब अगम छोटा था और राखी होती थी तो अगम इधर उधर से अपने पैसे सेव करके, या तो मम्मा पापा से बोलकर सेव करके, एक्चुअली सेव करके नहीं, दूसरा ऑप्शन ज़्यादा वैलिड है। मम्मा पापा से बोल के कि आज तो राखी है, मेरे को दीदी को गिफ्ट देना है, तो उनसे पैसे ले लेता था। उसके बाद सारी वो चीज़ें लाता था जो इसको पसंद है मुझे देने के लिए। अरे तो मैं छोटा हूँ ना। हर चीज़ का एक था एक्चुअली पहले, अभी भी हूँ, पर मैं बड़ा होने वाला हूँ। अभी तो बड़ा होने वाला है। कब होगा आप बड़ा? अभी छोटे हैं, जब बड़े होके दीदी को क्या गिफ्ट करेंगे? मैंने बहुत सी चीजें बस सोच हवाई में इसकी बहुत सारी बातें दीदी हैं। खुश होने वाली है जब 2-3 साल मैंने बहुत चीजें सोच रखी है इनके लिए। बस ऐसी बोल के बस मेरे को वो होप देते रहते हैं कि मेरे को लगे कि हाँ मेरा भाई एक दिन तो जरूर मुझे कुछ देगा। अभी देना यार। अरे अभी तो मैं हूँ ना, मेरी प्रेजेंस है अभी आपको। अच्छा, इसकी प्रेजेंस एक्चुअली क्या गिफ्ट होगा? दिस इज आई थिंक इज द प्राइसलेस गिफ्ट। क्योंकि हमें इन चीज़ों की तब वैल्यू होती है जब वो चीज़ें हमसे दूर होती हैं, या फिर मैं जिन लोग को देखती हूँ जो लोग नहीं जा पा रहे हैं काम की वजह से, या जिनके भाई लोग फॉरेन कंट्री में अभी तक आना अलाउड नहीं है, बहुत जगह रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन लोग को बस ये लग रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, जस्ट हम लोग को एक साथ होना है, वो भी नहीं हो पा रहा। सो आई थिंक वी बोथ आर टुगेदर दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट। नहीं, मैंने कभी पैसे गिफ्ट नहीं करे। मैं हमेशा पैसे ले लेता था और उसके बाद उसमें से थोड़ा परसेंटेज पैसों का लेके उससे गिफ्ट ले आता था, बाकी अपनी पॉकेट में रख के, और जो गिफ्ट लाता था वो भी मुझे ही चाहिए होता था। आई एम सो हैप्पी कि आप अगर एटलीस्ट सच बोल रहे हैं, वरना कभी भी मैं इसको बोलूँ ना किसी के सामने कि ऐसा करता तो नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता था। मतलब वो गिफ्ट हम दोनों के लिए होते थे। हमको खाने का बहुत शौक है, मैं वेफर, चॉकलेट। अच्छा, ये नहीं बोलना था क्या? तो ऐसा है, अभी भी मैं ऐसा ही करता हूँ जनरली। बहुत बार ऐसा हुआ है, इनफैक्ट जब तक अगम यहाँ पर नहीं था तब, उससे पहले हमेशा ही मैं शूट करी होती थी, लेकिन मैंने एक भी रक्षाबंधन अगम के बिना नहीं मनाया है। मुझे लड़के जाना पड़े। मुझे याद है जब मैं पोरस करती थी, हम उमरगांव में शूट करते थे, तो वहाँ से पहले बॉम्बे आना होता है बाय रोड, और मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली थी, और वो भी मैंने इतना लड़के बोली थी कि रक्षाबंधन है, मुझे जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैं वहाँ से पहले बॉम्बे आई, फिर मैंने फ़्लाइट ली, फिर मैं दिल्ली गई,
और मेरे कज़न्स दिल्ली में रहते हैं, तो मम्मा और अगम दिल्ली आ गए थे, तो हम सब ने सेलिब्रेट किया और रात को वहाँ पर रुककर सुबह मैं वापस आई, फिर वापस उमरगांव गई, मतलब विदाउट सोए हुए मैंने वो किया था। और ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन आज तक मुझे 8 साल हो गए बॉम्बे आए हुए, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अगम के साथ राखी सेलिब्रेट नहीं की। ये मेरे को इसकी मैं रक्षा करनी पड़ती है, इसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हेलो हाँ दीदी सुनो ये प्रॉब्लम हो गई है, देख लो जरा। तो अगेन मैं तो छोटा हूँ। छोटा ठीक है, मैं छोटा हूँ पर हाँ। मैं करता हूँ दीदी की रक्षा। कैसे? जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं करता हूँ, मुझे ऐसे अंदर से करता हूँ, मैं अंदर से। तो वो एक्चुअली लास्ट ईयर का तो आपको किस्सा हाँ, सुनना वही चाहिए कि मेरे हम को लोग के दिमाग में साथ आ क्या रहा हुआ था। अगम बताएगा ये किस्सा। तो लास्ट ईयर दीदी शूटिंग कर रही थी अपने शो के लिए, और हुआ ये कि हमारे सामने वाले फ्लैट में कोविड पॉजिटिव आ गया कोई, तो उन्होंने पूरा फ्लोर सील कर दिया। तो बात ये थी कि दीदी शूटिंग पे थी, एकदम से बीएमसी वाले आए, उन्होंने कहा अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है। और ये आई थिंक रक्षाबंधन के एक हफ्ता पहले की हाँ, बात है, एक तो हफ्ता हमारा पहले की पूरा बात। फ्लोर सील कर दिया और मैं घर के अंदर नहीं आ सकती थी, अगम घर के बाहर नहीं जा सकता था। और मुझे लगा, और उन्होंने कहा 14 डेज तक ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टनेस चल रही थी। तो मैंने पवन सर को बोला, क्योंकि मैं रश्मि शर्मा का शो कर रही थी, और मैंने उनको बोला सर ऐसे ऐसा हो गया, मैं राखी के दिन तो जाऊँगी ही अंदर, आप देखो कि क्या करना है। तो उसके बाद बहुत मुश्किल से, बहुत परमिशंस लेकर, हमने सोसाइटी को बोलकर अगम को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला, क्योंकि मैं एकदम राखी के एक दिन पहले भी हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग मना पाएंगे या नहीं। और मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको बोला आप चाहे कुछ भी करो प्लीज़, मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि हम दोनों सेम सिटी में हैं, सेम जगह पर हैं, और हम मिल नहीं पा रहे, राखी नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और मुझे याद है कि उससे एक शाम पहले मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे गई थी, और मैंने इसको बोला था, क्योंकि हमारी विंडो से रोड पे आ दिखती जाओ। थी, तो मैंने इसको बोला अगर हम विंडो पे आ जाओ, ये विंडो मतलब इतना फिल्मी सा सीन था ना, विंडो पे मेरे को इतना रोना आ रहा था कि मतलब इतना दूर है, मेरे को दिख रहा है और मैं इससे मिल नहीं सकती हूँ। बट फाइनली अगम को हमने बाहर कर लिया था, और फिर हम लोगों ने राखी सेलिब्रेट की थी, और मैं कोविड पॉजिटिव भी नहीं था। और बाकी सब कुछ अच्छा हुआ था। सो इतना हम लोग राखी से एक साथ राखी पर रहने के लिए एवरी ईयर, चाहे कुछ भी हो जाए, टच वुड, गॉड ऑल्सो हैज़ बिन वेरी काइंड कि हमारी हमेशा हेल्प कर देते हैं, बट हम हमेशा साथ में मनाते हैं। परेशान ये करता है, परेशान कभी कभी मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसमें से 12 घंटा इस कभी कभी फॉर हिम, पूरा टाइम परेशान करता है। अभी भी बहुत डांट खाकर बैठा है यहाँ पर।